भगवान का अवतार लेने का कारण एक और भी आता है कि प्रताप भानु नाम का एक राजा था। उस राजा ने चक्रवर्ती यानी पूरे विश्व पर विजय प्राप्त कर ली। धर्मवान राजा था। धर्म रुचि नाम का उसका मंत्री था। प्रजा की बड़े ही प्रेम भाव से सेवा किया करता था। उस सेवा में कहीं कमी ना रह जाए इसलिए बीच बीच में अच्छे कर्म किया करता था। लेकिन एक दिन का समय है, आखेट के लिए शिकार करने के लिए राजा प्रताप भानु स्वयं की सेना को लेकर के जंगल में गया है। और जंगल में पहुंच करके विंध्याचल जंगल के अंदर इतना चला गया अंदर के वहां एक सुगर का रूप धारण किए हुए राक्षस को देखा है। उसके पीछे पीछे प्रताप भानु स्वयं का घोड़ा लेकर के दौड़ा है। सेना पीछे रह गई है, प्रताप भानु राजा आगे निकल गए हैं। लेकिन जो मायावी सुगर का रूप धारण करके जो राक्षस दौड़े जा रहा था वह थोड़ी दूर जाकर के विलुप्त हो गया। और विलुप्त होने के बाद में देखा शाम का समय होने जा रहा है। राजा रास्ता भूल गया कि मैं कहाँ से आया था, किधर को जाना था। ऐसे ही भटकते भटकते देखा कि जंगल में एक आश्रम बना हुआ है, एक किसी महात्मा का कुटिया है। उस कुटिया पर गया है और जाकर के प्रणाम किया है। तो वहाँ एक महात्मा बैठा हुआ, प्रणाम किया, बैठे दंडवत किया। प्रताप भानु से उस महात्मा ने पूछा कि आप यहाँ कौन हो और इस बियाबान जंगल में कैसे घूम रहे हो। तब प्रताप भानु ने कहा कि अपनी स्वयं की पहचान छुपाते हुए प्रताप भानु ने कहा कि हे मुनिवर, मैं राजा प्रताप भानु का मंत्री हूँ। मैं शिकार खेलने के लिए जंगल में आया था, लेकिन शिकार तो हुआ नहीं। संध्या का समय हो गया, मुझे प्यास लगी है और मैं रास्ता भी भूल गया। तब उस कपट मुनि ने बड़े ही मायावी बातों से राजन को कहा है कि मुझे नहीं लगता कि तुम प्रताप भानु के मंत्री हो, क्योंकि आपके लक्षण चक्रवर्ती राजाओं जैसे हैं। को तुम कस बन फिरहु अकेले, सुंदर जुवा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागे अति मोरे। कहे राजन, चक्रवर्ती के तुम्हारे लक्षण हैं और तुम अकेले फिर रहे हो इस वन के अंदर, मैं सब जानता हूँ। तुम जो कह रहे हो कि तुम मंत्री हो, आप मंत्री नहीं हो, आप स्वयं चक्रवर्ती राजा प्रताप भानु हो। तो प्रताप भानु जी को लगा कि बड़े सिद्ध मूर्ति हैं, यह बड़े सिद्ध मूर्ति हैं, मुझे देखते ही पहचान गए, मेरा नाम तक ले लिया, मुझे चक्रवर्ती तक का हिसाब जानते हैं। तब राजन ने उस कपट मुनि से पूछा कि प्रभु आप कैसे जानते हो कि मैं राजन हूँ। तब उस कपट मुनि ने कहा, प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहे जो कवन सिद्ध लोक रिझाए। कि मैं प्रभु के जनाए से जानता हूँ, प्रभु की मेरे ऊपर असीम कृपा है, क्योंकि मैं तो वन में रह कर के भजन करता रहता हूँ। क्योंकि राजा प्रताप भानु नहीं जानते थे कि जो कपट मुनि का रूप धारण करके बैठा हुआ है वह कोई मुनि नहीं है, कोई महात्मा नहीं है, वह तो कोई राजा था जिसका राज सिंहासन कपट मुनि ने छीन लिया था और स्वयं की जान बचा करके वह जंगल में जाके भजन कर रहा था। भजन तो क्या, वह तो बस क्योंकि किसी को पीड़ा देकर निकाल दिया जाए तो वह कष्ट के जीवन जब भोगता है तो वह भजन नहीं कर सकता। वह तो स्वयं के दिन गिन रहा था, वह स्वयं के दिन गिन रहा था। लेकिन यहाँ प्रताप भानु राजा उनकी बातों में आ गया। तो बड़े ही सिद्ध मूर्ति हैं, बड़े ही पहुँचे लगते हैं। तब प्रताप भानु राजा ने पूछा कि हे मुनिवर, आपका नाम क्या है और आप यहाँ कितने समय से हो। तब उस कपट मुनि ने कहा, हमार नाम एक तनु भाई, कि मेरा नाम एक तनु है, मेरे पास में खाली एक ही शरीर है। जब से इस सृष्टि की रचना हुई तब से मैं इसी शरीर में हूँ। कपट मुनियों की बातें ऐसी ही होती हैं, सामने वाले को लच्छेदार बातों में कैसे फंसाना है, उनको अपने जाल में कैसे फंसाना है, उनकी बातें ऐसी ही मिलती हैं। इधर कपट मुनि कहता है कि जब से ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की है तब से मैं इसी शरीर में हूँ। और मैं तो कभी कभार ही किसी को, बड़े ही भाग्यशाली होता है जिसके सामने मैं आता हूँ, नहीं तो हमें क्या पड़ी है इस संसार की।
बड़ी बड़ी बातें होती है। अरे भाई संसार तो नश्वर है, नाशवान है, वह तो आता है जाता है, उसका तो अंत भी है शुरुआत भी है, लेकिन मेरा कोई अंत नहीं है। मैं सदियों से इसी एक शरीर के अंदर हूँ, बस प्रभु का भजन करता रहता हूँ। युग बदलता है, समय बदलता है, लेकिन हमारा शरीर नहीं बदलता। हे राजन, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मेरे हृदय के अंदर पुत्र प्रेम जागृत हो रहा है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर जाऊं। इधर राजन को जब कपट मुनि ने कहा कि मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं, तो राजन को बड़ा अच्छा लगा। प्रताप भानु ने कहा, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो जरूर कीजिए, उसका कारण अब आप देख लीजिए। क्या इंसान के पास में सब कुछ होते हुए प्रताप भानु राजा के पास में किस चीज की कमी थी? चक्रवर्ती राजा था, पूरे विश्व में उसका राज्य था, फिर भी उसके अंदर एक लालच जागृत हुआ। कहा कि अगर आप हे मुनिवर मुझे कुछ देना चाहते हो तो दीजिए। इधर कपट मुनि ने कहा कि मांगो, क्या मांगना है? तब राजा प्रताप भानु ने कहा कि बस इतना मांगना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर कोई राजा विजय प्राप्त कर ना सके। तो कपट मुनि ने कहा, तथास्तु। दूसरा कि मैं कभी बुढ़ा ना हो पाऊं, जरा अवस्था तक पहुंच ना पाऊं, हमेशा मेरी उम्र ऐसी की ऐसी रहे। कपट मुनि ने कहा, तथास्तु। क्योंकि जितना मांगेगा उधर कपट मुनि तथास्तु ही करेगा, क्योंकि कपट मुनि के पास में कहाँ कुछ देने को था, और तथास्तु कहने में कहाँ उसकी जीव को दर्द हो रहा था। राजन मांगता गया, कपट मुनि तथास्तु तथास्तु कहता गया। अब कपट मुनि ने कहा कि राजन आप थक गए हो, आराम कर लो। राजन ने कहा कि मुझे मेरे राज्य में पहुंचना है। तो कपट मुनि ने कहा कि एक काम करो, आप आराम कर लो, मैं मेरी योग शक्ति के द्वारा आपको आपके राज्य में पहुंचा देता हूं। और रही बात आपने जो जितने भी वरदान मांगे हैं, अगर उनके ऊपर आप विजय प्राप्त करना चाहते हो, हमेशा जवान बना रहना चाहते हो, चक्रवर्ती बने रहना चाहते हो, तो मेरा कहा एक करना कि इस संसार के अंदर जितने ब्राह्मण हैं, आप उन ब्राह्मणों के मन को जीत लेना। और ब्राह्मणों का मन आप कैसे जीत सकते हो? कि आप उन ब्राह्मणों को ब्रह्म भोज कराइए, और ब्रह्म भोज जब आप ब्राह्मणों को कराओगे, ब्राह्मण आपको आशीर्वाद देंगे, आप अजर अमर अविनाशी बन जाओगे। तो राजन ने कहा कि ये तो मैं करा दूंगा, पर वो आशीर्वाद कैसे देंगे? तब कपट मुनि ने कहा कि एक काम करना, मैं 3 दिन के बाद में आपके पुरोहित के रूप में आऊंगा, और मायावी रसोई में जब बनाऊंगा, उस मायावी रसोई को ब्राह्मण खाएंगे, और ब्राह्मण खा करके जब आपको आशीर्वाद देंगे तो आप अजर अमर अविनाशी हो जाओगे, आपको कोई जीत नहीं सकता, आप जरा अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकते। अब आप सो जाओ। राजन बड़े ही निश्चिंत होकर के सो गया है। जैसे ही रात के 12-1 बजे जिस सुगर के पीछे राजा प्रताप भानु भागे जंगल में रास्ता भूल गए थे, वह काल केतु नाम का जो राक्षस था, वह उस कपट मुनि का मित्र था। रात्रि में कपट मुनि से मिलने के लिए आया, और कपट मुनि ने पूरी बात काल केतु को समझा दी कि मैंने इस राजन को ऐसे बातों में फंसा लिया है। अब आप एक काम कीजिए कि इस राजा को योग निद्रा में ही इसके राजमहल में ले जाओ, और राजमहल से इसका जो पुरोहित है, उस पुरोहित को यहाँ ला करके छोड़ दो, और पुरोहित का रूप धारण करके आप स्वयं जाकर के रसोई बनाओ, जिस रसोई में अभिष्ट होना चाहिए, और वह अभिष्ट ब्राह्मण लोग खाएंगे तो ब्राह्मण इसको श्राप देंगे, और श्राप देंगे तो प्रताप भानु का नाश हो जाएगा। काल केतु नाम के राक्षस ने वही किया, राजा को ले गया, राजा के पुरोहित को उठा लाया, और तीसरे दिन जाकर के पुरोहित के रूप में स्वयं राजा से मुलाकात की, और मुलाकात करने के बाद में कहा कि मैं रसोई बनाता हूँ। राक्षसों वाली सारी रसोई बनाई है काल केतु ने पुरोहित के रूप में, और इधर ब्राह्मण लोग भोजन करने के लिए जैसे ही बैठे हैं, तभी आकाशवाणी हुई है, विप्र बंद उठ उठ ग्रह जाओ, है बड़ी हान जाने खाओ। कहे विप्र बंदो, उठ उठ करके तुम तुम्हारे घर चले जाओ।
यह भोजन अगर आप करोगे तो बड़ा ही अनिष्ट हो जाएगा। यह भोजन आपके करने योग्य नहीं है। आप इस भोजन को छोड़ करके अपने अपने घर चले जाओ, क्योंकि रसोई के अंदर मांस मदिरा मिलाई हुई है। जैसे ही इतना ब्राह्मणों ने सुना है, क्रोध में आवेश में आकर के ब्राह्मणों ने राजा को श्राप दे दिया है कि आज आप हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाह रहे थे, जाओ आप आज से राक्षस हो जाओगे, 1 वर्ष के भीतर आप राक्षस बन जाओगे। तभी आकाशवाणी दोबारा हुई, विप्रऊ श्राप विचारे ना दीना, नहीं अपराध भूप कछु कीना। कहे विप्रो, आपने यह श्राप विचार करके नहीं दिया है, आपने जरीक विचार भी नहीं किया है, क्योंकि इसमें तो इस राजन का कोई दोष ही नहीं है, इसमें राजा का कोई दोष ही नहीं है, तो आपने ऐसा श्राप दे क्यों दिया? पर होनहार को कौन टाल सकता है? विप्रों ने श्राप दे दिया, ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया। उस श्राप के कारण राजा प्रताप भानु रावण के रूप में आना पड़ा। एक कारण यह भी था देवी